जैसे कि इस शख्स ने जो आरोप लगाए हैं, हालांकि ये हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर सकता कि ये नंबर किसका है और किस चिकित्सक का है, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि नाली और टट्टी साफ करने वाले घर बैठने के लायक नहीं है और जो अपनी औकात भूल जाए उसकी जगह दरवाजे के बाहर ही है। तो इस तरह के जो अपशब्द लिखे गए हैं। अंजू सहगल ने, डॉक्टर अंजू सहगल हकीकत नगर में जो रहती है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए पूरे समाज को गाली दी। जाति सूचक में बोला उसने, नाली साफ करने वाले, टट्टी साफ करने वाले की जगह घर में बिठाने के लायक नहीं है वह, उनके औकात घर से बाहर ही है, ऐसा ऐसा शब्द उसने बोला। और एक पोस्ट करी उसकी झाड़ू लगाते हुए, उसके बेड़ियां डाली हुई है, ये पोस्ट उन्होंने करी हुई है। हमारा समाज यही चाह रहा है कि अंजू सहगल के पास 80 एक्ट लगनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल जानी चाहिए, इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। और उसके उसके प्रकरण के बाद भी हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे समाज को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, जातिवाचक शब्द हमारे कहे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा पूरा समाज इसके खिलाफ है। सहारनपुर का एक निजी हॉस्पिटल लगातार कुछ समय से आप देखते रहोगे चर्चा में है, कभी तो अपने इलाज में लापरवाही को लेकर, तो कभी तमाम ऐसे प्रकरण को लेकर। ऐसे ही मामला जनपद सहारनपुर के फिर दोबारा हॉस्पिटल का सामने आया है और आज वो पीड़ित परिवार वाल्मीकि समाज आज इकट्ठा होकर डीएम साहब से मिलने पहुंचा और उन्हीं से पूछे कि आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टैगोर गार्डन वाल्मीकि बस्ती। क्या कुछ प्रकरण है जिस तरीके से बताया जाएगा? आप डीएम साहब के पहुंचे, वाल्मीकि समाज से आप आते हैं, क्या है मामला? ये मामला इस मामले में कि अंजू सहगल ने, डॉक्टर अंजू सहगल हकीकत नगर में जो रहती है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए पूरे समाज को गाली दी। पूरे समाज को गाली देने के बाद ये समाज सारा इकट्ठा हो गया है, आप देख सकते हो, सब पूरा समाज भड़का हुआ है। इसी कारण से हम डीएम साहब के पास पहुंचे हैं। इस तरह के जाति सूचक शब्द के कोई आपके पास ऐसे एविडेंस है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है आपके पास में? हाँ जी, वो दिखा, वो जाति सूचक में बोला उसने, नाली साफ करने वाले, टट्टी साफ करने वाले की जगह घर में बिठाने के लायक नहीं है वह, उनके औकात घर से बाहर ही है, ऐसा शब्द उसने बोला। और एक पोस्ट करी उसकी झाड़ू लगाते हुए, उसके बेड़ियां डाली हुई है, ये पोस्ट उन्होंने करी हुई है। तो अब कैसी कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं? आपका समाज इकट्ठा होकर यहाँ पर आया है। अब हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि उसके ऊपर SC एक्ट लगनी चाहिए, तभी समाज हमारा साथ में खड़ा है। और एक और बात है, कुछ दिनों पहले अंजू सहगल ने मेरे बच्चों पे पोस्को डलवाई थी, हर्ष कुमार और वंश कुमार पे पोस्को डलवाई थी, जिससे वो मुकदमा झूठा साबित हुआ। हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल गई, हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया वो। तो अब ये थोड़े मतलब झूठे मुकदमे में हमें ये फंसाना चाह रही, आगे भी बोल रही हो, कहने के अब भी आगे भी मैं झूठे मुकदमे तुम्हें फंसाऊंगी। और जिस सदर थाना बाजार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या ये पॉक्सो एक्ट का जो मामला था, अब ये पूरा जो है रफा दफा हो चुका है, कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दी है? अभी क्लीन चिट नहीं आई, अभी स्टे हुआ है, जब क्लीन चिट आ जाएगी तो बता देंगे। तो ये आपकी ऐसे तो नहीं, निजी लड़ाई तो नहीं अंजू सहगल और आपके बीच में इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हो? क्योंकि आप एक फोटो दिखा रहे थे, उसमें शायद नंबर तो मैं नहीं जानता, वो शायद अंजू सहगल का है, किसी और का है। जी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल है, ये देखिए आप, अगर कैमरा को नजदीक दिखाइए, ये देखिए आप, एक चीज पढ़ो। तो हम आपको दिखा सकते हैं जैसे कि शख्स ने जो आरोप लगाए हैं, हालांकि ये हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर सकता कि ये नंबर किसका है और किस चिकित्सक का है, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि नाली और टट्टी साफ करने वाले घर बैठने के लायक नहीं है और जो अपनी औकात भूल जाए उसकी जगह दरवाजे के बाहर ही है। तो इस तरह के जो अपशब्द लिखे गए हैं और ये नंबर भी है उसका, अंजू सहगल का नंबर भी आया हुआ इसमें। और एक ये देखें, ये दूसरी पोस्ट ही है, ये भी आप देख सकते हो। तो हम आपको दिखा सकते हैं वो वाल्मीकि समाज है, हालांकि इनका क्या कुछ पूरा प्रकरण चल रहा है उसको तो हम आरोपों की हम पुष्टि नहीं कर सकते। जिस तरीके की सफाई कर्मी वो समाज होता है जो दिन रात सुबह उठकर, जब हम घरों में सोते रहे तो वो दिन रात जाग कर अपने घरों के बिस्तरे से निकलकर, भरी ठंड हो, कपकपाती धूप हो, तो निकल कर साफ सफाई करता है और उनको इस तरीके से जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर कितना कुछ समाज आपका रोष में है और क्या कुछ आपका समाज अब चाह रहा है? हमारा समाज यही चाह रहा है कि अंजू सहगल के पास 80 एक्ट लगनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेल जानी चाहिए, इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, कुछ और महिला भी हैं, उनसे जुड़ लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं गुन्ने से हूँ। क्या कुछ पूरा प्रकरण है? आप भी इन्हीं के साथ आई हुई हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं के साथ में हूँ। जो उन्होंने ये वाल्मीकि समाज के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे हमारे जो समाज में है बहुत नाराजगी है, तो ये नहीं होना चाहिए। और उसने साथ साथ एक महिला होकर महिला पर आरोप लगा रही है,
ये भी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम इसके भी बहुत खिलाफ है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त जो है हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अनीता। किस तरीके से देखते हैं पूरी प्रकरण, जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, जाति सूचक शब्द लिखे हैं उस पोस्ट के माध्यम में, क्या आप चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि इस पे एसएसटी लगनी चाहिए और उसने जो समाज के लिए जो शब्द बोले ना, इससे हम पूरा समाज खिलाफ है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय भाई, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके उन्होंने पोस्ट जारी की? हालांकि ये तो चीज हम नहीं कह सकते, ये नंबर उन्हीं का है। कितने आश्वस्त हैं कि नंबर उन्हीं का और उन्होंने पोस्ट जारी की है? ये आपको पता चल सकता है, आप इस पे बात कर सकते हैं या फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी ये नंबर किसके नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन ये एक समाज के लिए बड़े दुख की बात है कि आज भी एक उच्चारण के हिसाब से दलित समाज को एक नीचे हिसाब से देखा जाता है कि जो दिन रात इनकी सफाई रखते हैं। अगर हम आज उनके ऑफिसों में, उनके अस्पतालों में या कार्यालयों में सफाई ना करें तो क्या अधिकारी बैठ सकते हैं वहां पर? और उसके प्रकरण के बाद भी हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे समाज को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, जातिवाद शब्द हमारे कहे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा पूरा समाज इसके लिए खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को, सरकार को हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके कह रहे हैं कि आप सर्व समाज को साथ ले चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज में असामाजिक तत्व जो हैं, जो समाज को नहीं चाहते कि वो साथ साथ रहें या उनके कुछ मिले उनको, या वो किसी चीज़ के प्रतिलिपि में शामिल हैं, लेकिन वो इस तरह के नहीं चाहते। तो हम जैसे चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों की रोक लगानी चाहिए, प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए और इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिले में तमाम ऐसे वाल्मीकि समाज के बड़े लीडर्स हैं जो तमाम हमने ऐसी लड़ाइयों में देखे हैं, मगर कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नजर नहीं है आपके साथ में। तो ये बात हो जाती है कि हाँ, अचानक से अगर उन्होंने कोई बात कही है कि कोई लखनऊ गए हुए हैं, हमारे जो हमने 2-4 जनों को फोन किया है, वो अभी मीटिंग में गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, लखनऊ गए हुए हैं, उनकी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तो हमने ये सोचा कि जल्द से इस चीज़ का आपका विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करी जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए, शुक्रिया। पर मौजूद थे यहाँ पर ये वाल्मीकि समाज से जुड़े तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम इन्होंने इस प्रकार के जैसे आरोप लगाए हैं कि जो सहारनपुर की जो प्रसिद्ध और जो लगातार चर्चाओं में रहने वाली डॉक्टर अंजू सहगल, उन्होंने जिस तरीके से एक पोस्ट जारी की है वाल्मीकि समाज को लेकर, इस समाज में काफी नाराजगी है। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24 न्यूज।